एक बादशाह के 4 जवान तालीम याफ्ता और काबिल बेटे हों, लेकिन इनमें से एक भी तख्त के करीब ना हो। उन्हें बचपन में शाही खानदान से निकाल दिया गया, उनके अलकाबात छीन लिए गए, शाही हैसियत खत्म कर दी गई और उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। और सबसे हैरानकुन बात, उन्होंने तकरीबन 27 साल तक अपने वालिद को खतूत लिखे मगर जवाब नहीं आया। आज सूरत हाल उससे भी ज्यादा संजीदा है। वो शहजादी जिसे कभी शाही खानदान के मुस्तकबल की मजबूत उम्मीद समझा जाता था, इंतकाल कर चुकी है। बादशाह रामा दहम उम्र रसीदा हो रहे हैं, जबकि तख्त का वाहिद वाज़ेह मर्द वारिस भी कई सवालात में घरा हुआ है। तो आखिर थाई शाही खानदान के मुस्तकबल में क्या होने वाला है? ये कहानी शुरू होती है शहजादी बुजरा की टियाभा से। वो सिर्फ शाही खानदान की एक शहजादी नहीं थी, उनके पास कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की कानून की डिग्री थी। वो सफारती खदमात से वाबस्ता रहीं और खवातीन, कैदियों और समाजी इस्लाहात जैसे मामलात पर काम करती रहीं। इसी वजह से उन्हें शाही खानदान के अन अफराद में शुमार किया जाता था, जिनके बारे में अवाम में निस्बतन ज्यादा एहतराम पाया जाता था। लेकिन फिर दिसंबर 2022 में उनकी तबीयत शदीद खराब हुई और वो तवील उर्से तक कोमा में रहीं। उनकी वफात की खबर ने थाईलैंड में एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया। आखिर बादशाह के बाद तख्त संभालेगा कौन? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि थाईलैंड का चक्री खानदान 1782 से इक्तदार की अलामत बना हुआ है। लेकिन शाही खानदान के अंदर ये मामला हमेशा इतना सादा नहीं रहा। बादशाह रामा दहम की साबिक अहलिया युवाधिदा पोलप्रासिरत से 5 बचे हुए, 4 बेटे और 1 बेटी। फिर शाही खानदान के अंदर एक बड़ा तनाजा खड़ा हुआ। युवाधिदा पर एक फौजी अफसर के साथ ताल्लुकात के इल्जामात लगे। इसके बाद उन्हें शाही अलकाबात से महरूम किया गया और वो बीरूने मुल्क चली गईं। लेकिन हैरान कुन फैसला ये था कि उनके 4 बेटों को भी शाही हैसियत से महरूम करके अमेरिका भेज दिया गया। सिर्फ उनकी बेटी शहजादी सीरीवानावरी शाही खानदान में रहें। यूं 4 भाई अपने ही मुल्क से दौर अमेरिका में बड़े हुए। उनके पास शाही महल नहीं था, न शाही प्रोटोकॉल, न वो जिंदगी जिसके लिए वो पैदाइश से तैयार किए गए थे। वक्त गुजरता गया, उन्होंने तालीम हासिल की, अपने कैरियर बनाए और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन अपने वालिद से ताल्लुक खत्म नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई मरतबा वापसी और सुलह की कोशिश की, हत्ती कि एक भाई ने बुद्ध राहिब बनकर थाईलैंड वापस आने की कोशिश भी की। ये सिर्फ मजहबी अमल नहीं था। थाई माशरे में बेटे का राहब बनना वालिदैन के लिए इज्जत और रूहानी खिदमत की अलामत समझा जाता है। लेकिन मबीना तौर पर इस कोशिश से भी शाही दरवाजा नहीं खुला और यहाँ कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। थाई शाही जानशीनी के कवानीन में ऐसे अफराद के बारे में सख्त पाबंदियां मौजूद हैं जिनके खानदानी या इज़्दवाजी ताल्लुकात मखसूस शराइत से मुताबिकत न रखते हों। इसीलिए बीरोने मुल्क जिंदगी गुजारने वाले इन शहजादों की मुमकिना वापसी सिर्फ बादशाह की मर्जी का मामला नहीं, ये एक कानूनी और आईनी मसला भी बन सकता है। दूसरी तरफ शाही खानदान में मौजूद शहजादी सीरीवानावरी ने फैशन और घड़ सवारी के मैदान में अपनी शनाख्त बनाई, लेकिन उन्हें तख्त के लिए वाज़ेह तौर पर तैयार किए जाने का कोई मजबूत अवामी सबूत नजर नहीं आता। और फिर आते हैं प्रिंस दीपांकोरन। वो इस वक्त शाही खानदान के अहम तरीन मर्द वारिस समझे जाते हैं, लेकिन उनकी कम अवामी मौजूदगी और मुस्तकबल की तैयारी के हवाले से सवालात ने जानशीनी के मामले को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। अब असल सवाल ये है, अगर मौजूदा बादशाह के बाद जानशीनी का मामला गैर वाज़ेह रहा तो क्या होगा? क्या जलावतन शहजादे कभी वापस आ सकते हैं? क्या शाही खानदान के कवानीन में तब्दीली की जाएगी, या फिर तख्त एक ऐसे वारिस के पास जाएगा जिसे अवाम ने अभी पूरी तरह देखा और समझा ही नहीं? चक्री खानदान तकरीबन 2.5 सदियों से कायम है। उसने जंगें देखें, फौजी हुकूमतें देखें, सियासी बहरान देखे और आईनी तब्दीलियां बर्दाश्त की। लेकिन आज मसला दुश्मन की फौज नहीं, मसला है जानशीनी की गैर यकीनी सूरत हाल। एक शहजादी दुनिया से जा चुकी है, 4 शहजादे बरसों से शाही दायरे से बाहर हैं और एक नौजवान वारिस के गर्द कई सवालात मौजूद हैं। तो क्या थाई बादशाहत एक नए दौर में दाखिल होने वाली है, या फिर शाही खानदान एक ऐसा रास्ता निकाल लेगा जिसका आज किसी को अंदाजा नहीं? आपके ख्याल में थाईलैंड के तख्त का मुस्तकबल किसके हाथ में होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही शाही खानदानों, ताकत, दौलत और दुनिया के छुपे हुए राजों पर मबनी कहानियों के लिए MS डेली टीवी को सब्सक्राइब करें।